अच्छा हम साहब, पहले आपका टेक लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है इस हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो पाकिस्तान का मामला है, एक जानब हम देख रहे हैं सिफारतकारी, इसहाक डार की अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि वो जो जंग है जिसको रुकने के लिए कहा जा रहा था कि शायद 10 दिन का उसमें कोई हमें तातुल नज़र आएगा, अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। और जो बातें ट्रंप की जानब से की जाती हैं उसमें तो कभी भी हम नहीं देखते कोई यकसुई नज़र आए। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ख़बर क्या है आपके पास इससे मुतालिक, और फिर इस पर ओवरऑल एनालिसिस क्या है आपका? देखिए मारूफ, एक पूरी दुनिया में आज एक कंसेंसस जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं डेवलप हो चुका है, वो सियासी हल्के हों, सफारती हल्के हों, मिलिट्री हल्के हों, दिफाई हल्के हों, उनमें सब में कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में फंस चुके हैं और उनके लिए कोई सियासी हल तलाश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो जंग जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, एक पूरा महीना हो चुका है और जंग जारी है। और दूसरी तरफ जो मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग कर रहा है ईरान, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी आप दबाव के ज़रिए उसको झुका नहीं सकते। इस बात का सारे नोटिस ले रहे हैं। अभी इसको आप कड़ियाँ इस तरह मिलाएं कि कल की यरूशलेम पोस्ट, एक इज़राइल का अखबार है, बड़ा मुतदिल और बड़ा रिप्यूट वाला अखबार है, उसने जो कल लिखा है ना, उसने जो कहा है, उसने ये कहा है कि जी देखें इस वक्त सूरत हाल है कि जो पहले बातचीत करने वाले लोग थे, ईरान ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, चाहे ओमान और कतर हो, चाहे वो स्टीव बिटकॉफ हो, जैरेड कुशनर हो। अब वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि पाकिस्तान बड़ा ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली हमारा भी एतमाद हो सकता है। और असल बात तो अमेरिका और ईरान के हवाले से है कि इस वक्त दोनों मुल्क भरपूर, ईरान भी और अमेरिका भी पाकिस्तान जो है ना वो उन पर एतमाद कर रहे हैं। अब एक जुमला मोतरज़ा मैं कहूँगा, हमारे मुल्क में सियासत बहुत होती है, हम हर बात जो है ना वो सियासी तौर पे लेके चले जाते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में मेम बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी ये क्या बेचते हैं, इनके पल्ले क्या है। अब देख लें उनके पल्ले क्या है। कल की ये 4 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस के बाद एक जुमला इसहाक डार ने कहा है टीवी पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल होस्ट एंड फैसिलिटेट एंड अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट टॉक्स को भी फैसिलिटेट करेगा। अब मुझे बताएं कितनी बड़ी बात कर दी है ये सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के बाद, जिसमें इंडिविजुअल भी आपने कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर से लोग मिले थे और आज एक जिस तरह आप कह रही हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद आप देखें कि कल इसहाक डार साहब वांगी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी दावत पे वो कल जा रहे हैं, अपना बीजिंग जा रहे हैं। अभी ये देख लें कि पाकिस्तान जो है ना बड़े कैपिटल वाशिंगटन, इधर आप देख लें बीजिंग और इनडायरेक्टली मॉस्को के साथ लिंक्ड हुआ है। सारे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी बीच में आए, मामलों को हल करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है वो मैं एक पढ़ रहा था, पता नहीं ये बात कहने वाली है, एक बुज़ुर्ग की मुझे किसी ने क्लिप भेजा था, उन्होंने कहा था 20 साल पहले फौत हो गए, पता नहीं क्या नाम है, कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। तो हम भी हंसते थे कि कहाँ पे होंगे। अब देख लें किस हवाले से ये क्या इस वक्त हो रहा है। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ख़बर भी जिसमें छुपी है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें जो इत्तलात मिली है कि जो हमारे अदारों को इनडायरेक्टली फील्ड मार्शल से भी उनकी 2 दफ़ा बात हो चुकी है कि जी इस मसले को ख़त्म करें, क्योंकि इतना शदीद दबाव है। आज आप देख लें $4.5 बैरल तेल हो चुका है जो 1.84 सेंट का था। तो कौम अमरीकी जो है ना बिलबिला उठे और देखें जिस तरह आप देखें पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, अमेरिका के शहरों में हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, खाद फर्टिलाइज़र जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को चाहिए उसकी कीमत 40%, 38 से 40% हो चुकी है। पूरी उनकी रूरल कम्युनिटी किसान जो है ना वो बिला उठे हैं। ये बहुत बड़ा उनका इलेक्टोरल बेस था इसका प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इससे निकलें, जान छोड़ाएं, नारेबाजी मत करें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है उसमें हमें जो बताया जा रहा है, जो पता चल रहा है कि अभी जो इंडायरेक्ट टॉक्स होंगी उसमें इंडायरेक्ट या डायरेक्ट टॉक्स होंगी। अब वो किस तरीके से आएंगे, जेडी वांस का ये यरूशलेम पोस्ट भी जिक्र कर रहा है। वो कहता है मुतदिल आदमी है, ये इसने इराक में जब जंग था तो उसने सर्व भी किया था और ये एंटी वॉर है, और उसके बयानात मौजूद हैं कि अगर ये जंग जारी रहती है तो एक ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी। अब देखें ना, उसको वो कह रहे हैं कि जी ईरान भी उन पे तकिया कर रहा है, उनको भी सरार है कि जेडी वांस आ जाए तो हमारे यहाँ से कोई और बंदा जाएगा जो बातचीत होगी। अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एज वी स्पीक जो चीज़ें जिस तरफ चल रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जी मामला
को बेहतरी की तरफ जा रहा है। शराइत कम से कम होने की कोशिश की जा रही है। उनकी दो शराइत हैं मारूक इनकी ईरान की कि जी कंपनसेशन करें जो हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है, जो हमारा नुकसान किया है, प्लस हमें एश्योरेंसेस दी जाए, गारंटी दी जाए। जैसे यूक्रेन कह रहा है कि जी दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, वो कर दें। और ये इनकी तरफ से बड़ी दो अमेरिका की रह गई हैं, 15 में से 2 रह गई जो हमारी इतलात हैं कि जी ये अपनी प्रॉक्सी जो है उनको बंद कर दें और अबनाए हुर्मुज़ खोल दें। अभी इनको समझ आ गई है कि अबनाए हुर्मुज़ इन्होंने तिल लगा ली। अब पता चलता है कि जी अबनाए हुर्मुज़ के नीचे इतनी खौफनाक किस्म की उन्होंने जनाब जिसको कहते हैं वो चीज़ें लगा रखी हैं ईरान ने कि वहाँ से वो माउंट कर सकते हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं मिसाइल भी और अपना ड्रोन भी। तो अब इनको बड़ी, और फिर दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है मारूफ के इंडिया के अखबारात को आप देखते हैं। मैं उनके एक बंदे को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इसको सूरत हाल ये है कि ईरान के 10 में से 8 ड्रोन और मिसाइल जो है ना वो हिट कर रहे हैं जाके हैफा में और तल अवीव में और बुरे शहरों में, और वहाँ पे कौम बिलबिला उठी है। आखिरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान की बात हो रही है तो जयशंकर हैं एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट, पाकिस्तान में कौंसल जनरल भी रहे हैं मारूफ, और वो अपना क्या कह कराची में और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। कल उन्होंने एक बड़ा जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत को दरख्वास्त करता हूँ कि हिंदू अपना ये क्या कहते हैं मोदी को निशाने पाकिस्तान का एजाज़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी सफारतकारी का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान की सफारतकारी को आसमान पे ले गया है, तो कहते हैं जी मैं कहता हूँ उनको मेडल दें। तो बात है कि इस वक्त हमारी कोशिशें हैं, अल्लाह करे कोशिशें कामयाब हो जाएं। जंगें इतनी आसानी के साथ नहीं जाती मारूफ। 1955 से 1975 तक वियतनाम जंग रही है, 22 साल तक, 20 साल तक। अब कभी ओस्लो में मुज़ाकरात होते, कभी पेरिस में होते थे। पहले जंग अजीम को देखें, दूसरी को देखें, बड़े बड़े लंबे मुज़ाकरात होते थे। इतना आसान नहीं होता हर जुड़ना, दोनों को एक मेज़ पे लाना। पाकिस्तान जो आज एफर्ट कर रहा है, जो इत्तलात अंदर से आ रही हैं वो है कि बड़ी हौसला अफजा है। अब ये कि कल जब जाएंगे हमारे इसहाकडार साहब वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।